नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चंद्रदेव से मेरी बातें नामक है कहानी, जो कि है बंग महिला द्वारा रचित है। और इनका दूसरा नाम है वो राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी इनको है वो जानते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1904 है। और इस जो सबसे पहले ये प्रकाशित हुई थी वो सरस्वती नामक है वो पत्रिका के अंदर है प्रकाशित हुई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सरस्वती का है वो प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो इसका 1900 है वो प्रकाशन वर्ष है। और चंद्रदेव से जो मेरी बातें हैं इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1904 है। तो लीजिए, अब है दो क्वेश्चन हमने शुरुआती रूप में देख लिए हैं। और एक लेखक का नाम है वो भी आप ध्यान रखना, बंग महिला है और राजेंद्र घोष है, दोनों ही ऑप्शन के अंदर है वो हो सकते हैं। तो लीजिए, हमें वो शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवान चंद्रदेव, आपके कमल व कोमल चरणों में इसे दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, अनसुनी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। ये कौन कह रही है? जो बंग महिला है, लेखिका है, वो कह रही है। किन से कह रही है? वो चंद्रदेव से कह रही है बात। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। चिरकाल से वास करना ही है या यानी लंबे समय से वो यहाँ पे आप निवास स्थान आपका है बना हुआ है। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने तो सही है, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका कोई डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक की आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, यानी आपका है वो प्रमोशन हो चुका होता। ये व्यंग्यात्मक रूप में भी है वो लिखी गई है दोस्तों। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सूरमे नगर पर्वत जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते, अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? और हो देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। यानी है, देखिए कि चंद्रदेव है, उनको अमृत देकर देवताओं ने है वो अम्र कर दिया। तो उसी तरीके से है अंग्रेज है वो अपनी जात के लोगों का है वो पक्ष लेते थे। तो ये उन चंद्रदेव के द्वारा है वो अंग्रेज़ों के ऊपर है वो व्यंग्य किया गया है यहाँ पर। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस कहानी के अंतर्गत है किस अंग्रेज अधिकारी का है वो वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जी का है वो वर्णन यहाँ पे हुआ है। आशा रहे कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधर्म भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं। यानी आप है भारतवासियों की तरह है वो कृष्ण रंग के यानी काले रंग के नहीं है, जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव
महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ये सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण भ्रम प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानते हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण हिंदुस्तान के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता, यानी उस समय राजधानी है वो कौन सी थी, कलकत्ता थी, को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले, यानी यहाँ के कारीगर है वो शानदार हैं या उनको ज़्यादा अनुभव है। तो एक तो वो हो गया, उन्होंने विश्वकर्मा का वर्णन किया। एक है वो कलकत्ता नामक शहर का है, वो भी वर्णन आया। ये भी है, वो क्वेश्चन पूछते हैं। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानात जिस समय अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला अग्निदेव के माथे चढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को यहाँ जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं, जिसे व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता। वहीं आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपद्वा त्रैलोकवासिनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृद्धाकार खम गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ी है। यानी यहाँ पर कलकत्ता का है वो इस तरीके से वर्णन किया है, उसकी तुलना किससे की गई है, अमरावती से की गई है कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है।
वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यादिनी विद्या को देखकर वीरा पाणिनि सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी वहीं फोर्ट विलियम के फौजी सामान को लेकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छिक्के छूट जाएंगे। यानी वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज के जो फौजी हैं उन सामान को देख रहे हैं, आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छिक्के छूट जाएंगे। यानी उस फोर्ट विलियम के फौजी उनकी तुलना है कार्तिकेय बाबू से की गई है। यह भी क्वेश्चन है वो बन सकता है, क्योंकि देव सेनापति वहाँ से देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। यहाँ पर कार्तिकेय का वाहन क्या है, वो सुंदर मयूर बताया गया है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। टकसाल यानी टकसाल वो स्थान होता है जहाँ पर है वो नोट वो सिक्के वगैरह है वो बनते हैं। तो यहाँ पर कुबेर को भी वो आश्चर्य में ला देने वाली घटना है वो बताया गया है। मिंट नामक जो वहाँ पर है टकसाल है उसको देखकर भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर नियंत्रितता सविनय आहूत करती हुई संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आज जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंकी कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक धरे संश्लाषण आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तन्य होने पर भी जिसे कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद वहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा में छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गजर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख भी की कालिमा छुड़ाने में भी वे फलीभूत न होंगे। ये किससे हो रही है, चंद्रदेव से सब बातें हैं वो हो रही है। शायद आप यह बात भी अभी तक विदित न हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास से बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ करें। फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य माँ से ही के वंशधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह संशय श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इसे सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा टाक्स का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतले की भांति जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। यहाँ पर चंद्रगुप्त से मेरी जो बातें हैं इसकी कहानी के अंतर्गत ये बताया गया है कि फैमिली डॉक्टर है वो किसको बताया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है।
फैमिली डॉक्टर यहाँ पर धन्वंतरी को बताया, और देवताओं का चीफ जस्टिस है वो चित्रगुप्त जी को है वो बताया गया है। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधित बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि फ्लेग, देखो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि फ्लेग नामक है जो बीमारी है उसका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ जहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यहाँ पर है वो दंड विधान की विधि वहाँ पर किसके द्वारा होती है, चित्रगुप्त जी द्वारा होती है, और हमारे इंडियन पिनल कोड की धारा है वो दंड विधि कानून को संभाल रहे हैं। ये और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब फ्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की विधि अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग तो 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आप उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपसे इस मनालंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मैं प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष के द्वारा रचित है। और अब हम इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण वो जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारा एक पूरा अंदाज़ा वगैरह रहता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो PYQ के अंतर्गत आते हैं, और ये यहाँ से हमारी प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। तो अब चलते हैं हमारे जो प्रश्नों के ऊपर, और आप हमारे है वो यूट्यूब चैनल को भी है वो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी प्रकार की कहानियाँ और UGC नेट से संबंधित है वो पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। हमारा है पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुदेव पांडे किसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी वो मानते हैं। तो देख, ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे राजनीतिक पहली जो कहानी है वो बहुदेव पांडे जी के अनुसार है, राही ईदगाह अपना अपना भाग्य, चंद्रदेव से मेरी बातें। इसका आंसर है वो आप दीजिएगा, डी इसका है वो आंसर है, यानी चंद्रदेव से मेरी बातें। इसको बहुदेव पांडे जी ने पहली राजनीतिक कहानी के रूप में देखा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी का प्रकाशन सबसे पहले किस पत्रिका के अंदर है वो हुआ था। सरस्वती पत्रिका, इंदु, विशाल भारत और सविता नामक पत्रिका। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी है वो देना। इसका प्रकाशन है सरस्वती पत्रिका के अंदर है वो हुआ था। ये उत्तर इसका ए होगा। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी का प्रकाशन कब हुआ। 1907, 1906, 1904, 1900। चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी का प्रकाशन है वो 1904 के अंदर हुआ था। सी इसका आंसर होगा। चंद्रदेव से मेरी बातें नामक कहानी में किस शहर का वर्णन है वो हुआ था। वाराणसी का हुआ था, बनारस का हुआ था, कलकत्ता का हुआ था, ग्वालियर का हुआ था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। उस समय तात्कालिक समय में है वो राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। पांचवा क्वेश्चन है, बंग महिला द्वारा रचित कहानी में किस बीमारी का वर्णन है वो किया गया है। फ्लेग, कैंसर, गैंग्रीन और बीलिया। कौन सी बीमारी का यहाँ पर वर्णन हुआ है। बंग महिला द्वारा रचित कहानी में वो फ्लेग नामक बीमारी का है वो वर्णन हुआ था। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे बीच में एक मेरे सामने और भी आया था, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि ये 1900 है वो उसके अंदर है वो सरस्वती नामक है वो पत्रिका का प्रकाशन वर्ष शुरुआत है वो 1900 के अंदर हुई थी, और ये कहानी उसके अंदर प्रकाशित 1904 के अंदर हुई थी, चंद्रदेव से मेरी बातें।
तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और यूजीसी नेट से संबंधित या आपके सिलेबस में किसी भी जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें ये कहानी जुड़ी हुई है, आप हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना जिनके सिलेबस में ये कहानी जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से हम अच्छा करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।